मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या दीन मसीहत के लोग कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अजीजों, हर साल ईद अल अज़हा पूरी दुनिया में दीन इस्लाम में बड़ी ईद के नाम से जानी और पहचानी जाती है। इसको कुर्बानी की ईद भी कहते हैं और फिर इसको बकरा ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। इब्राहिम का ईमान और खुदा के लिए उसकी वफादारी और आजमाइश उस वक्त अपनी मराज को पहुंची जब खुदा ने उसे फहम, शऊर और उसकी पदराना मोहब्बत के बिल्कुल उलट कुछ करने को हुक्म दिया। ये बात उसके बिल्कुल बरअक्स थी जो इब्राहिम खुदा के बारे में जानता था, जिसमें उसके साथ जो खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन के रेत के जर्रों से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। मेरे अजीजों, जब हम हजरत इब्राहिम की जिंदगी पर बखूबी गौर करते हैं या उसका मुतालिया करते हैं तो इब्राहिम 3 बड़ी आजमाइशों में से गुजरा। सबसे पहले जो हजरत इब्राहिम के ऊपर आजमाइश आई, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने वतन, अपने नातेदारों को छोड़ दे, जबकि वो नहीं जानता था कि उसे कहां जाना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र और तज़किरा पैदाइश की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 और 2 के अंदर पाया जाता है। मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम जो हैं वो इस वादे को अपने जिंदगी में ईमान के साथ कबूल करते हुए अपने वतन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और खुदा के कहने के मुताबिक वो वहां से हिजरत फरमा गए। नंबर 2, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो उस वादे पर ईमान रखे, अगरचा 25 साल तक वो उसको पूरा होते हुए नहीं देख पाया। पैदाइश की किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारका 2 मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं, जहां पे बुजुर्ग इब्राहिम जो हैं वो खुदा के साथ एक गिला और शिकवा करते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि 25 साल गुजर गए हैं। बुजुर्ग इब्राहिम खुदा के साथ गिला और शिकवा करता है कि तू मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद इस जहान फानी से कूच कर जाऊंगा और जो कुछ तूने मुझे बरकत के तौर पर दिया है, इस सारे का वारिस जो है वो तो मेरा नौकर होगा। सो मेरे अजीजों, खुदा ने फिर बुजुर्ग इब्राहिम से अपने वादे को याद दिलाया, जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही तेरी विरासत का मालिक होगा। सो मेरे अजीजों, नंबर 3, खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वादे के फर्जंद इसहाक को मज़बा पर खुदा के लिए कुर्बान करे। आए मेरे साथ मिलकर कलामे मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। पैदाइश की किताब और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारका 1। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है,
जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अजीजों, जब खुदा ने इब्राहिम को ये हुक्म दिया कि तू अपने बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर मेरे लिए कुर्बान कर, तो बड़ा मुश्किल तरीन काम था जो इब्राहिम के सामने खुदा ने रखा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने इब्राहिम को जब आजमाया, इससे पहले जितनी भी आजमाइशें इब्राहिम के ऊपर आई वो उनमें कामयाब हुआ। खुदा ने उसको बरकतों से मालामाल किया। और मेरे अजीजों, जब ऐन वक्त पर बुजुर्ग इब्राहिम जो हैं वो अपने बेटे को हाथ और पांव बांध कर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसके गले पर छुरी चलाने लगते हैं, तो आसमान से एक आवाज आई। आवाज ये थी कि ए इब्राहिम, तू अपना हाथ रोक दे। मैंने तेरी मोहब्बत को, मैंने तेरे प्यार को देख लिया कि तू मेरे साथ वफादार है, तू ईमान में मजबूत है, तूने मुझसे बढ़कर किसी और चीज को दर्जा नहीं दिया, तू वाकई मुझसे प्यार करता है और तूने इस प्यार में अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है जिससे तू बहुत मोहब्बत करता था। अब मेरा प्यार भी देख कि यहां पर तेरा बेटा कुर्बान नहीं होगा। अपने पीछे मुड़कर देख, एक बर्रा जो मैंने मुहैया किया है उसको ले और उसको इसकी जगह पर कुर्बान कर। और मेरे अजीजों, खुदा ने वहां पर बर्रा मुहैया किया और इसी को सुन्नत इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता है। जबकि दीन इस्लाम जो है वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुर्बानी के लिए इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल को लेकर हजरत इब्राहिम गए थे। मेरे अजीजों, हजरत इस्माइल इस्लाम जो है वो भी हजरत इब्राहिम इस्लाम के बेटे थे और हजरत इसहाक जो हैं वो भी हजरत इब्राहिम इस्लाम के बेटे थे, जबकि दोनों की कुर्बानी नहीं हुई। और मेरे अजीजों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कुर्बानी में क्या कुर्बानी का गोश्त जो है वो दीन मसीहत के लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो बाइबल मुकद्दस की तरफ और दिलाना चाहता हूं। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदा ने जब बुजुर्ग इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को तू कुर्बानी के लिए गुजरान, तो वहां पर लफ्ज सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश करने का जिक्र हमें मिलता है। सोख्तनी कुर्बानी जो है, इब्रानी में सोख्तनी कुर्बानी का मतलब वो कुर्बानी जो खुदा की तरफ ऊपर को जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी जो कि कुर्बानी दीन इस्लाम के लोग गुजरानते हैं, इसका गोश्त दीन मसीहत के लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जब हम दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो दीन इस्लाम के अंदर इस कुर्बानी को गैर मुस्लिम को देना मना किया गया है। तो बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम किसी और कुर्बानी में शामिल हों। उसकी रीजन ये है कि दीन मसीहत के अंदर हर मसीह फर्द बशर का ये पुख्ता ईमान है कि यसू अल मसीह खुदा का एज ए बर्रा इस दुनिया में जाहिर हुए और उन्होंने अपने बदन की कुर्बानी हम सब के गुनाहों की खातिर अदा कर दी गई है और अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं चंद हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी
मसीह यसू कुर्बान हुआ है। सो दीन मसीहत का ये पुख्ता ईमान है कि यसू अल मसीह जो कि खुदा का कलमा अव्वल था, वो हर दीन मसीहत के फर्द बशर के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। इसी तरह जब हम करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 18 का मुताला करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह में शरीक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई कुर्बानी का गोश्त खाता है तो इसका मतलब है कि वो उस कुर्बानी पर ईमान लाया है और ईमान रखता है और उस कुर्बानी में वो शरीक है। इसी तरह करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारका 20, जो कुर्बानी गैर कवाम करती हैं शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदा के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में नहीं पी सकते। खुदाउन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मफीद नहीं। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर यह सिखाती और समझाती है कि अगर तो हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है और हम उसके खून और गोश्त में शरीक होते हैं, जिसको अशाए रबानी का साक्रामेंट कहा जाता है, तो फिर हम किसी और कुर्बानी में शामिल नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हम किसी और कुर्बानी में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी ज़िंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं और अशाए रबानी के पाक तरीन साक्रामेंट में ज़रूर शामिल हों। खुदा आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त अहबाब को शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।